ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठान एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, शनिवार को करना है या रविवार को। बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है 1 या 2 तारीख को लेकर। इसके अलावा तुलसी जी का विवाह हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, बाल किस दिन धोना है, पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि के तक की सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देव उठनी एकादशी पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। जो भी लोग पूरे साल का कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो लोग अगर निर्जला एकादशी का व्रत देव उठनी एकादशी कर लेते हैं तो संपूर्ण एकादशियों का फल उन्हें मिल जाता है। कार्तिक महीना विष्णु भगवान का प्रिय महीना होता है। इस महीने में इतने व्रत त्योहार होते हैं, चारों तरफ अलग ही धूमधाम मची रहती है। कार्तिक महीना अत्यंत पावन और पवित्र महीना होता है। तो आप में जो कोई भी पहली बार एकादशी का व्रत उठाना चाहता है तो आप जरूर उठा लीजिए, क्योंकि पूरे साल की सबसे बड़ी देव उठनी एकादशी से एकादशी का व्रत उठाना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इस व्रत को परिवार का प्रत्येक सदस्य, छोटे बच्चों को छोड़कर इस व्रत को करे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाकी के जो व्रत है वो पति पुत्र आदि के लिए होता है, लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो सिर्फ अपने लिए किया जाता है। तो बहुत से लोग व्यस्तता के कारण या किसी भी अन्य कारण से एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो वो कार्तिक महीने की एक प्रबोधनी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी का व्रत करके संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप इस व्रत को जल और फल के साथ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे निर्जला भी कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तो दिन भर व्रत करके रात को तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो इस बार 2025 में एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तो देखिए 1 तारीख को 9:30 बजे से एकादशी का व्रत जो है वो शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन 7:30 या 8 बजे के करीब में एकादशी खत्म हो जा रही है। तो 1 तारीख को जो दशमी युक्त एकादशी है, ऐसा माना जाता है कि वो शुभ नहीं मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जो कि प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करता था। जब उसका सारा राजपाट छिन गया तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, आपका व्रत करने से व्यक्ति अपार धन, सुख, वैभव, यश, ऐश्वर्य मिलता है। तो मैंने तो आपका प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरे नियम तथा विधि विधान से किया था, तो भगवान मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरा सारा राजपाट छिन गया। तो भगवान ने कहा कि राजन, तुमने जो भी व्रत किए हैं वो दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया है। तुम द्वादशी युक्त अगर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारा राजपाट फिर से तुम्हें पुनः मिल जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वैसे आपकी जो इच्छा हो आप उसी दिन अपना व्रत रख सकते हैं, शनिवार या रविवार, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना अधिक फलदायी माना जाता है। अगर बात करते हैं कि 2 तारीख यानी रविवार को जो व्रत करते हैं वो तुलसी विवाह कब करेंगे, जो तुलसी विवाह हमें शनिवार के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन ना हम तुलसी माता को छू सकते हैं, जल फूल आदि चढ़ा सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को तुलसी माता को छूने से घोर अपराध होता है। इसके अलावा इस दिन रविवार भी पड़ रहा है, तो रविवार या द्वादशी के दिन हम तुलसी जी में जल भी नहीं डाल सकते। और जैसे पौधा गठबंधन वगैरह हम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो पौधा हिलेगा डुलेगा, पत्ते टूटेंगे, टहनियां हिलेंगी, तो जितना हम पुण्य नहीं कमाएंगे उतना हम पाप बटोर लेंगे। तो व्रत आप कीजिए रविवार को, लेकिन तुलसी विवाह आप शनिवार को ही करें। इसके अलावा किसी कारणवश यदि आप शनिवार के दिन विवाह ना कर सके तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। और 1 तारीख को तुलसी विवाह का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:36 से 6:54 तक। इस समय में आप तुलसी विवाह अपने घर में कर सकते हैं, और जो लोग शनिवार के दिन व्रत रखेंगे वो लोग भी उसी दिन तुलसी विवाह करेंगे। इसके अलावा जो लोग 1 तारीख को तुलसी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके पारण करने का समय 2 तारीख को 1:10 से लेकर 3:23 के बीच रहेगा। और जो लोग
2 तारीख यानी रविवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनका पारण करने का समय सोमवार के दिन 6:34 से 8:46 तक रहेगा। तो पारण आप अपना दाल रोटी से करते हैं, खाने से पहले अनाज का दान जरूर कर लीजिएगा। खाने में द्वादशी के दिन यानी एकादशी का व्रत जब हमारा पूरा हो जाता है तो अगले दिन हमें सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक का यूज करना चाहिए। शुभ मुहूर्त पे अपना तुलसी गंगा जल अपना मुंह में डाल लीजिए। भोजन भी एक ही समय किया जाता है, ये नियम होता है। और द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दिन जब भी हमारा व्रत होता है, एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आपको नींद आती है तो अपने आंचल में तुलसी का पत्ता बांध के फिर आप दिन के समय सो सकते हैं, एकादशी हो या द्वादशी। और फिर अपना शाम के समय विधि विधान से तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह संपन्न कीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें कौन कौन से नियम करने हैं। तो सबसे पहले तो दशमी के दिन ही अपना सिर वगैरह धो के बाल धो लीजिए। दशमी तिथि के दिन से ही अपना नियम पालन आप शुरू कर दीजिए। बिना लहसुन प्याज वाला भोजन आपको करना है। चावल वगैरह दिन में खा सकते हैं, लेकिन शाम को समय चावल नहीं खाना चाहिए। और जो लोग रविवार के दिन व्रत करेंगे वो ये सारे नियम शनिवार के दिन करेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर से पंचभीखु व्रत भी चालू हो रहा है। जो लोग पूरे कार्तिक के नियम धर्म को नहीं अपनाए हैं, मतलब सूर्योदय से पहले स्नान नहीं किए हैं, वह इन 5 दिनों में केवल स्नान करके या व्रत करके अपना स्नान का पूरे कार्तिक महीने का अपना संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी के पास दीपदान कीजिए। इन 5 दिनों में बहुत सारे पुण्य आप लोग कमा सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचभीखु का व्रत किया जाता है। जो पूरे महीने सक्षम नहीं रहते वो ये 5 दिन का नियम भी रख सकते हैं, या केवल तारों की छांव में स्नान करके भी आप लोग संपूर्ण फल उठा सकते हैं। इन दिनों कुछ लोग पीपल की पूजा भी करते हैं। अपना स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के सूर्यदेव को पहले जल दे, मंदिर की साफ सफाई करके विष्णु भगवान के विधि विधान से पूजा पाठ करें। पीला चंदन और पीली सामग्री से आप लोग अपना पूजा पाठ कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। व्रत के दौरान कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। साड़ी, कपड़ा, फल, श्रृंगार की चीजें आदि का दान आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अनाज का भोग इस दिन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। एकादशी वाले दिन अपने आप पितर लोगों के नाम से भी दान वगैरह कर सकते हैं। इस दिन आप ब्राह्मण के द्वारा एकादशी व्रत का उद्यापन भी करा सकते हैं। बहुत से कार्य होते हैं जो हम एकादशी में कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। जीव हत्या ना करें, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि दिन में अगर आपको नींद आती है तो अपने आंचल में तुलसी का पत्ता बांध कर ही आप सो सकते हैं। फल फलाहार कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं और अपना तुलसी जी का विवाह शाम के समय आप कीजिए। और जो भी तुलसी जी की जो आपने शनिवार के दिन विवाह किया है, तो जो भी सामग्री है वो आपको रविवार के दिन ना उठा के सोमवार के दिन अगर उठाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो अपना भोर में ही कलश वगैरह हिला दीजिए। जो भी गठबंधन आपने कर रखा है वो सब सोमवार के दिन अगर हम ये सारे नियम धर्म करें तो ठीक रहता है। तो ये थी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। व्रत कब करना है, पारण कब करना है, तुलसी विवाह कब करना है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।